किश्तवाड़ से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यहां पर पहुंचने वाले हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दरअसल यहां पर पहुंच चुके हैं और ये तस्वीर हम आपको किश्तवाड़ से पहुंचा रहे हैं जहां पर घटनास्थल पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहुंच चुके हैं। किश्तवाड़ में जिस तरीके से भारी तबाही मची, इसके बाद नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, वो यहां पर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीर आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यहां पर पहुंच चुके हैं। घटनास्थल का जायजा लेंगे। अब तक इस घटना में 53 लोगों की मौत हो गई है, 69 लोग लापता बताए जा रहे हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जसोती में हालात का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहुंच चुके हैं। आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे, पीड़ितों से बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे। और ये सीधी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जसोती गांव से जहां पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहुंच चुके हैं। किश्तवाड़ के जसोती गांव पहुंचे हैं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और ये देखिए उनके साथ तमाम अधिकारी भी मौजूद नजर आ रहे हैं और यहां पर हालात का जायजा लेंगे। पीड़ितों से मुलाकात भी उमर अब्दुल्ला करने वाले हैं। तो किश्तवाड़ से ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस वक्त किश्तवाड़ में पहुंच चुके हैं। किश्तवाड़ के जसोती गांव पहुंचे हैं, घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ तमाम सेना के जो अधिकारी हैं वो मौजूद नजर आ रहे हैं और यहाँ पर जानकारी साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यहाँ पर हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं और इस दौरान उमर अब्दुल्ला वहां पर घटना घटी की क्या स्थिति है उसकी जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी बीती रात वो पहुंच चुके हैं किश्तवाड़। आज वो भी यहां पर घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लेंगे। हालांकि कल वो दोपहर में ही पहुंचने वाले थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वो देरी से यानी कि रात तक पहुंचे, देर रात पहुंचे और आज घटनास्थल का जायजा लेंगे। वही ये तस्वीर हम आप तक किश्तवाड़ से पहुंचा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस वक्त घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। पीड़ितों से मुलाकात भी करेंगे और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता समीर भट्ट हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। समीर, मामले को लेकर क्या अपडेट? सीएम भी वहां पर पहुंच चुके हैं। हाँ बिल्कुल, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला यहाँ पे पहुंच गए हैं और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के साथ उनके एडवाइजर भी हैं, नासिर असलम वानी, उनके साथ कुछ सीनियर ऑफिशियल्स हैं, डिपार्टमेंट्स के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के ऑफिशियल हैं। वो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर जो है कुछ देर यहाँ पे रुकेंगे। इसी बीच लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा भी यहाँ पे हैं, डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार भी यहाँ पे पहुंचे हैं और सभी लोग जो है चीफ मिनिस्टर जो है लगातार उन्होंने कल शाम को भी यहाँ पे किश्तवाड़ में रिव्यू किया था, रिव्यू मीटिंग ली थी और उसके बाद अभी यहाँ पे पहुंचे हैं तो यहाँ पे भी वो निरीक्षण करेंगे, पूरा जो जायजा लेंगे क्योंकि अब जो इस वक्त जो प्रायोरिटीज हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशंस की हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चलाए जा रहे हैं बड़े पैमाने पे और रेस्क्यू ऑपरेशंस को देखने के लिए ही वो उसको पूरा मॉनिटर करने के लिए ही वो यहाँ पे पहुंचे हैं। और जहाँ तक चीफ मिनिस्टर की बात है, उन्होंने कल भी कहा था कि वो यहाँ पे आएंगे और देखिए बॉडीज को जो यहाँ पे निकालने की भी कार्रवाई चल रही है। यहाँ पे जो बॉडीज हैं वो निकाली जा रही हैं। कल शाम को भी बॉडीज निकाली गई थी और आज भी एक बॉडी मेरे सामने ही निकाली गई है, उसको ले जाया जा रहा है। तो चीफ मिनिस्टर जो पूरे घटनास्थल का मुआयना करेंगे,
और पूरा देखेंगे कि वहाँ पे सिक्योरिटी यहाँ पे जो रिलीफ ऑपरेशन है, रेस्क्यू ऑपरेशन एक्चुअली, उसको वो कहाँ तक पहुँचा है। जहाँ पे देखिए SDRF हो, पुलिस हो, NDRF की टीम है, आर्मी हो और बाकी सिक्योरिटी टीम्स के जो ऑफिशियल हैं, जो कर्मी हैं, वो एक बड़ी संख्या में यहाँ पे आए हैं। और अगर हम चीफ मिनिस्टर की बात करें, वो परिजनों से तो मिलेंगे ही, लेकिन इन लोगों से भी बात करेंगे जो यहाँ पे जवान है, जो यहाँ पे सिक्योरिटी के फोर्सेस के जवान हैं, उनसे भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे उनसे जानने की कि इस राहत कार्य को किस तरह से और तेजी से चलाया जाए। उन्होंने कल भी, जिस तरह मैंने कहा कि कल डायरेक्शंस दी थी इस ऑपरेशन को तेजी से अमल लाने के लिए, जो सिक्योरिटी के जवान हैं, जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, मुख्तलिफ एजेंसीज हैं, उनसे बात की थी और आज वो खुद यहाँ पे मुआयना कर रहे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं उमर अब्दुल्ला। और आप तस्वीरों में भी जो देख रहे हैं वो इस वक्त यहाँ पे परिजनों से भी बात कर रहे हैं, यहाँ ऑफिशियल से भी बात करेंगे और फिर जहाँ पे ये घटना हुई है वहाँ पे भी अभी थोड़ी देर में जी बिल्कुल समीर, हम अपने दर्शकों को तस्वीर में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जब वहां पर पहुंचे तो सेना के तमाम अधिकारी जो बीते 2 दिनों से, आज तीसरा दिन है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, वो एक एक पल का अपडेट देते नजर आ रहे हैं। वहां पर किस तरह का मंजर है वो दिखाते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को, और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ तमाम बड़े अधिकारी भी मौजूद हैं। आगे क्या कुछ होने वाला है, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पीड़ितों से तो बातचीत करेंगे ही, पीड़ित के परिजनों से तो बातचीत करेंगे ही, क्या वहां पर घटना स्थल पर जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहां पर भी मुख्यमंत्री जा सकते हैं समीर? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और मैं आपको बता दूं, अगले 5 मिनट में आप देखेंगे कि वो घटनास्थल पर होंगे, अगले 3 से 5 मिनट के बीच में, क्योंकि मेनली उनको घटनास्थल का ही दौरा करना है, जहाँ पे अभी जो मलबा उठाने का काम चल रहा है, जहाँ पे यात्रियों को उस पार जो गए थे, जो मंदिर गए थे, उनको वापस लाने की प्रक्रिया चल रही है, और जहाँ पे डिब्रीज को हटाने की काम चल रहा है, तो उसको वो पूरा मॉनिटर करेंगे वहाँ पे और देखेंगे कि किस तरह से जो सिक्योरिटी है, जो जवान लगे हुए हैं इस काम में, वो किस तरह से इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करें। तो फिलहाल उमर अब्दुल्ला जो है, उनकी ये कोशिश है कि किसी तरह से जो हालात हैं, जो यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन है, उसको तेजी से अमल में लाया जाए। उसके बाद जो घटनास्थल पर वो जाएंगे, देखिए हम चित्रों में भी देख रहे हैं कि वो लगातार लोगों से यहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो लोग हताहत भी हुए हैं या जिन लोगों को उस टाइम जो आई विटनेस थे, उनके साथ वो लगातार बात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पूरे हालात का जायजा लिया जाए, और हालात का जायजा लिया जाएगा और उसके बाद घटनास्थल का वो जायजा लेंगे। अभी जिस तरह मैंने कहा, अगले 3 से 5 मिनट में वो जो है वहाँ पे हालात का जायजा लेंगे, इसलिए वो किश्तवाड़ का दौरा। और कल भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो भी जब आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने भी हालात का जायजा लिया। उन्होंने भी यहाँ पे देर रात जो पूरा यहाँ पे जो कर्मी लगे हुए हैं उनसे बात की, यहाँ पे जो NGOs हैं, वॉलंटियर्स हैं, उनसे बात की डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और आज भी उमर अब्दुल्ला का यही प्रोग्राम है। फिलहाल जिस तरह मैंने कहा, वो लोगों से बात कर रहे हैं और उसके बाद थोड़ी देर में वो उस घटनास्थल का भी जायजा लेंगे जहाँ पे ये घटना हुई थी, जहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ था। तो फिलहाल जी बिल्कुल समीर, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, अभी तक वो सेना के अधिकारी से बातचीत कर रहे थे, क्या स्थिति है उसके बारे में जानकारी ले रहे थे, लेकिन अब वो वहां से रवाना होते हुए घटनास्थल की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं और देखने जा रहे हैं कि किस तरह की स्थिति जो है वो ग्राउंड जीरो पर इस वक्त देखने को मिल रही है, किस तरह का मंजर जो है वो देखने को मिल रहा है। ये खूबसूरत प्राकृतिक का जो नजारा है वो किस तरीके से तहस नहस हो गया है, और आगे क्या कुछ करना है, क्या कुछ कदम उठाना है, इसके बारे में जब वो वहां जाएंगे तो जरूर सोचेंगे। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, आपसे तमाम अपडेट लेंगे। बहरहाल हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं घटनास्थल की, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी तक 53 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, 53 लोगों की जिंदगी इसमें तबाह हो गई है। वो मतलब मौत की नींद सो गए हैं। और आपको जानकारी दे दें कि 100 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। कई लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, कई शवों की पहचान कर ली गई है।
और ये तबाही के मंजर की तस्वीर हम आप तक दिखा रहे हैं। देखिए, दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान मुस्तैद नजर आ रहे हैं। लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ आप तस्वीरों में देख सकते हैं तबाही के मंजर की वो तस्वीर जो कैमरे में कैद हो गई, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं, मतलब 1 मिनट नहीं लगा, कुछ सेकंड में ही तमाम जिंदगियां तबाह हो गई। लोगों के घर जो है वो उजड़ गए, कई जिंदगियां इस मलबे में बह गई है, जिन्हें तलाश रही है हमारी पुलिस और हमारे सेना के जवान, जिसकी तस्वीरें भी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। तमाम अधिकारियों के वहां पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, तमाम नेता वहां पर पहुंच रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार वहां पर चलाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन काफी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, एक तो मौसम की वजह से और दूसरा वहां पे मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। और यही वजह है, जैसा कि आपने सुना कि डीजीपी नलिन प्रभात ने भी कहा कि यहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन तो चलाया जा रहा है, लेकिन कई तरह की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। अभी भी लगातार बाढ़ का जो पानी है वो बह रहा है और यहाँ पर तमाम सेना के जवान मुस्तैद नजर आ रहे हैं और भारी भरकम पेड़ भी इस दौरान गिरे थे और इस दौरान वहां से तमाम चीज़ों को हटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इसमें लोगों के दबे होने की आशंका है और इसलिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगातार यहाँ पर जुटी हुई है। हमारे सेना के जवान भी यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रहे हैं। समाज सेवी जो हैं वो भी यहाँ पर बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभा रहे हैं, अपना जो मदद है वो पहुँचा रहे हैं लोगों तक। लेकिन यहाँ पर लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं, हताश है, निराश है, क्योंकि उनका जो आशियाना है वो कुछ ही पल में बह गया और कुछ ही पल में उनकी जिंदगियां तबाह हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह का मंजर यहां पर देखने को मिल रहा है, किस तरीके से लोग यहां पर परेशान नजर आ रहे हैं। यहां पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ लगातार कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की जिंदगियां बचाई जाए, लोगों को मलबे से बाहर निकाला जाए। और हम तस्वीरें आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी पहुंच चुके हैं किश्तवाड़ के चिशौती गांव, जहां पर लोगों से वो बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे, उनके दर्द को सुनेंगे, समझेंगे और बांटने की कोशिश करेंगे, हिम्मत देंगे और उम्मीद देंगे कि सरकार उनके साथ खड़ी है। केंद्र सरकार से भी लगातार संपर्क में है, केंद्र की तरफ से भी ये आश्वासन दिया जा रहा है कि केंद्र सरकार और लगातार भारत सरकार उनके साथ खड़ी है। और उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात भी कही कि गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार संपर्क में हैं, उन्होंने हालचाल जाना है और मदद का भरोसा भी दिया है। बहरहाल ये 3 तस्वीरें किश्तवाड़ से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहुंचे तो उन्होंने सेना के अधिकारियों के साथ बैठकर सबसे पहले इस वक्त किस तरह की स्थिति है उसकी जानकारी उन्होंने ली, किस तरह का मंजर है वो उन्होंने देखने की कोशिश की और अब घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। हालांकि हम आप तक लाइव तस्वीरें नहीं पहुंचा पा रहे हैं, नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू है, इस वजह से हम आप तक लाइव तस्वीरें नहीं पहुंचा पा रहे हैं, लेकिन कुछ ही समय में वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे जब यहाँ पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला घटनास्थल पर पहुंचकर उन्होंने क्या क्या किया, किस तरह से उन्होंने जायजा लिया, वो तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। लाइव तस्वीरें नहीं पहुंचाने के पीछे वजह है ये है कि वहां पर नेटवर्क की परेशानी है और इसी वजह से हम आप तक लाइव तस्वीरें नहीं पहुंचा पा रहे हैं। लेकिन ये 3 तस्वीरें, बीच वाली जो तस्वीर है, दूसरी तस्वीर जो है वो कुछ मिनट पहले की तस्वीर है जब यहाँ पर उमर अब्दुल्ला पहुंचे थे तो उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की, सेना के जवानों से, अधिकारियों से बातचीत की, हालात का जायजा लिया, वहाँ के मंजर को समझने की कोशिश की, देखने की कोशिश की। तो ये 3 तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किश्तवाड़ की तबाही की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं चसोती में इस वक्त मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मौजूद है और अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए और तमाम चीजों को समझते हुए नजर आ रहे हैं। तो तीसरी तस्वीर में दिखा रहे हैं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हमारे तमाम जो अधिकारी हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। लोगों की जो जिंदगियां फंसी हुई है, जो लोग फंसे हुए हैं, उन्हें मलबे से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि काफ़ी चुनौतीपूर्ण ये स्थिति इस वक्त बनी हुई है क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो अभी लापता बताए जा रहे हैं। जब ऊपर से मलबा ढहा और वो जो पानी था, वो जो बाढ़ का फ्लैश था, उसके साथ वो बह गए और काफ़ी लोगों के लापता होने की खबर भी आ रही है। लगभग 69 लोगों के लापता होने की खबर आ रही है।
लेकिन ये 3 तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं किश्तवाड़ से, किश्तवाड़ के चसोती से ये 3 तस्वीर पहुंचा रहे हैं, जहां इस वक्त मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मौजूद नजर आ रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। अगर किश्तवाड़ की बात की जाए तो किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीजन में एक सुंदर और ऐतिहासिक जिला है, जिसे केसर की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि सैफार की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर प्राकृतिक नज़ारा जो है वो बेहद खूबसूरत है, लेकिन जैसे ही मौसम की मार और प्राकृतिक की मार यहाँ पर पड़ी, इसके बाद किस तरह का मंजर यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फिरदौस हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। फिरदौस, किस तरह का मंजर देखने को मिल रहा है? वहां पर मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री जब पहुंचे हैं तो वहां पर क्या कुछ कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है, इसको लेकर अपडेट दे दीजिए। फिरदौस, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए एक बार फिर से फिरदौस से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। दरअसल नेटवर्क इशू होने की वजह से संपर्क करने में परेशानी हो रही है, लेकिन ये जानकारी हम आपको दे दें कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला वहां पर पहुंच चुके हैं, अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार वहां से हम आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। किश्तवाड़ के चिसौता गाँव से ये तस्वीर पहुंचा रहे हैं, जहाँ पर अचानक से बादल फटने के बाद 53 लोगों की मौत हो गई। 69 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं और आपको बता दें कि 100 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। कुछ लोग अभी भी दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर से हम अपने संवाददाता फिरदौस के पास चलेंगे। फिरदौस हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद है। फिरदौस, किस तरह का मंजर वहां पर देखने को मिल रहा है? मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंच चुके हैं, क्या कुछ अपडेट है मामले को लेकर? जी दिव्या, देखिए अभी जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला अभी जस्ट जो है इस गांव में पहुंच गए हैं, जिस गांव में अभी तक जो है 52 के करीब लोगों की डेड बॉडीज को निकाला गया है, रेस्क्यू किया गया है। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि आज जो है जो गुमशुदा लोग हैं उनकी तादाद फिर बढ़ गई है। लगभग वो 80 के करीब लोग जो हैं अभी गुमशुदा हैं, जिनकी तलाश जो है एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो जारी है। लेकिन यहाँ जो है सिलसिला जारी है। रात को आपने देखा कि 11 बजे के करीब यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का भी यहाँ दौरा हुआ। उनके साथ एलओपी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील कुमार शर्मा, जो नागसेनी पार्डर ईसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए हैं, उनके साथ शगुन परिहार एमएलए किश्तवाड़, एमएलए महराज मलिक डोडा ईस्ट से और एमएलए डोडा वेस्ट शक्तिराज परिहार, उसके बाद दिलीप सिंह परिहार, जितने भी मंत्री और सत शर्मा जो प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के जम्मू कश्मीर के, वो भी कल जो है इस जगह पे आए, इस जगह को देखा। लेकिन अभी की सूरत हाल जो ये है, क्योंकि रात को 8:30 और 9 बजे के करीब जो है 3 डेड बॉडीज को निकाला गया है। उसमें एक एसपीओ बताया जाता है जिसका नाम कुंजलाल है। कुंजलाल ने अपनी शहादत, हम उसे कहेंगे, लोगों को बचाते बचाते अपनी जान जो है वहां गुंवा बैठे हैं। लेकिन कल उनको लगभग 36 घंटे की मुसलसल कोशिश के बाद उसी जगह से निकाला, जिस डेब्रिस में, जिस शेड में जहां खाना बनता है यात्रीज के लिए, उस शेड से निकाला गया। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है लोकल एनजीओज के लिए, एसडीआरएफ के लिए, एनडीआरएफ के लिए, क्योंकि लाशों का सिलसिला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लाशें लगातार निकल रही हैं, लोग जो हैं अपनों को ढूंढ रहे हैं। मौत की खून गरज जो है वो चारों तरह इस वक्त भी उस गांव में है। और ये जो गांव है चास्ती गांव जो है, इसमें मैं आपको बताऊं 14 के करीब अभी तक लोग जो हैं वो इस गांव में विक्टिमाइज हैं, जो डिसीज्ड हैं। लेकिन उसमें मैं आपको बताऊं 6 के करीब लोग वो हैं इस गांव के जिनकी डेड बॉडीज अभी तक जो है नहीं मिली है। कल मैं आपको एक दिल दहलाने वाली एक तस्वीर भी आपको भेजूंगा। उसमें हमने देखा कि एक बंदे का जो है वो हाथ मिला, एक का बाजू मिला, एक का जो है एक की टांग मिली। तो सर जो है उससे पहले 2-3 बंदों के अलहदा हो गए थे तन से। तो एक अलार्मिंग सिचुएशन है यहाँ बहुत, यानी हर तरह जो इस वक्त भी मौत की चीखो पुकार है। यात्री जो है उनको आहिस्ता आहिस्ता जो है, क्योंकि जिस दिन ये हादसा हुआ
उस दिन जो है मचेल में लगभग 5,000 के करीब यात्री थे। अब एडमिनिस्ट्रेशन उन यात्री जी बिल्कुल फिरदौस, यहाँ पर मचैल में काफी संख्या में यात्री जो श्रद्धालु हैं वो भी माता मचैल के दर्शन के लिए पहुंचे थे और वो भी प्रभावित हुए हैं। न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग बल्कि मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, यूपी, अलग अलग राज्यों से, हरियाणा, पंजाब से भी वहां पर लोग दर्शन के लिए पहुंचे थे और इस दौरान ये घटना घटी जिसमें अलग कई अन्य राज्यों के भी जो लोग हैं वो प्रभावित हुए हैं, उनकी भी मौत हुई है।